हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कब का ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस शो को मानते हो स्मरण कीजिए। अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। प्लीज़ पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ब्रेकअप, ब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी। ओके, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। जो भी हुआ पास्ट में सब भूल जाना चाहते हैं। हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके। उन्हें चुप रहना चाहिए था, चीज़ों को उतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। उन्हें अभी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कल रात। वैसे हम कल रात की रीडिंग देख रहे हैं ना, तो कल रात उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आपकी बातें ना मान के, आपकी फीलिंग्स ना समझ के शायद उनको चुप रह जाना चाहिए था। शायद उनको प्रॉब्लम को समझनी चाहिए थी। उनको चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था, कि इतना खींचना नहीं चाहिए था। कल रात उन्हें ये फील हो रहा था। ओके, आपकी पर्सन को कल रात फील हो रहा था कि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो चुके हैं। अब आपको उनकी नीड नहीं है। आपने कभी हो सकता है पहले कभी कहा होगा कि वो आपका गुड लक चार्म है। जब वो आपके साथ होते हैं तो आपका लक एक्टिवेट होता है, आपका लक काम करता है। तो कल रात ना वो चीज़ों को सोच रहे थे कि अगर वो आपसे दूर है तो भी आप फाइनेंशियली अच्छे खासे खुश हैं, आपको चीज़ों की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, आप अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है, आपको उनकी नीड नहीं है। तो अब आप उनके पास शायद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि एक अटैचमेंट के साथ साथ उनको लगता था कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में सक्षम है, चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, चाहे जिस भी एज ग्रुप की। लेकिन उनको लग रहा है अब कि अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको उनकी नीड नहीं है। ओके, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ कंसिडर करते हैं, या तो आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली की तरह रहने की ख्वाहिशमंद है। कल रात वो ये सोच रहे कि आपके साथ फैमिली बनानी है। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे आप मैरिड हैं, वो मैरिड है, आप दोनों मैरिड हैं, आप कमिटेड है, वो कमिटेड है, आप दोनों कमिटेड हैं। यह हो सकता है पेरेंट्स हैं ये थर्ड पार्टी, कि आपके पेरेंट्स रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या समाज है, या हो सकता है एज डिफरेंसेस हैं, या फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं। जो भी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, थर्ड पार्टी के ऊपर नाराज़ नहीं होते, थर्ड पार्टी को फेस करने की आप में हिम्मत नहीं है। और अभी भी आप उस चीज़ को, उस रीज़न को संभाल के रखे हुए, चाहे कोई रीज़न है, चाहे आपकी जॉब है, पर्सन है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, एज डिफरेंसेस थे, कास्ट इशू था, जो भी था उस चीज़ को साथ में लिए हुए हैं, या कोई पर्सन है उसके साथ में है। और आप ना उस थर्ड पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उस थर्ड पार्टी वाली चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके पर्सन को होता है, आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि वो आपका इंतज़ार करेंगे, वो मूव ऑन नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे। ठीक है, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मेल है फीमेल है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, खुद को रियलाइज़ करने की कोशिश करें। लेकिन उनको इंतज़ार है कि कभी ना कभी आप उनके पास आएंगे, कभी ना कभी सारे गिले शिकवे दूर होंगे, कभी ना कभी आप दोनों का रिश्ता वापस पहले जैसा बनेगा। आपके पर्सन को लग रहा था कल रात कि आप अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, अब आपको किसी की नीड नहीं। थोड़ा सा डर लग रहा था आपके पर्सन को कि अब शायद आप उनकी लाइफ में कुछ, मतलब वो ना आपकी लाइफ में आप कुछ अहमियत नहीं रखते हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो आके कंप्लीट कर सके। तो उनको थोड़ा सा ना एक डर लग रहा था कि अब आप उनके हाथ से जा चुके हैं, उनकी लाइफ से जा चुके हैं, अब आपको उनकी नीड ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब क्या होगा उनका। ये सब चीज़ें उनकी रात में उनके दिमाग में आ रही थी। टावर का कार्ड, आपके पर्सन को लग रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब आपके मन में ना उनके लिए फीलिंग बची है, ना रिस्पेक्ट बची है, ना कोई ऐसी भावनाएं हैं, जो एक कनेक्शन था जो दोनों के बीच था वो भी नहीं रह गया। पहले आप लोग टेलीपैथिकली उससे कम्युनिकेट कर लेते थे, एक ही बात को दोनों एक जैसा सोचते थे। हो सकता है कभी आप कुछ कहना चाहते होंगे, आपके पर्सन बात को कंप्लीट कर देते होंगे, लेकिन अब इतने डिफरेंसेस आ गए हैं कि उनके, आपके पर्सन को लग रहा था कल रात कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से बनने वाला नहीं। शायद इस रिश्ते की उम्र यहीं तक थी, इस रिश्ते का अंत हो चुका है। अब आपके पर्सन को भी कल रात लग रहा था कि अब इस रिश्ते की डेड बॉडी को शोल्डर पे लेके चलना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है।
अब उनको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। कल रात ये फील कर रहे थे कि अब सब खत्म हो गया, क्या मतलब, मैं क्यों वेट करूँ, ये सब चीज़ें आ रही थी। आपके पर्सन ना अपनी फैमिली में आपकी रेपुटेशन अच्छी करना चाहते हैं। कुछ तो है ऐसा, यहाँ पे फैमिली फैमिली 2 बार आ गई है। आपके पर्सन को ना लगता है कि उनकी फैमिली में आपकी खास रिस्पेक्ट नहीं, हो सकता है आपको भी पता होगा ये बात कि आपकी खास रिस्पेक्ट नहीं है उनकी फैमिली में, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली उनको पसंद नहीं करती। तो ये जो फैमिली है ना आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को वो सॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें, वो भी आपको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे और आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट करे। बस वो चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ें आ रही हैं। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं 6 ऑफ कप। उनको लगता है कि आपके अलावा कोई और ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो पीस मिल सकता है, वो रिलैक्समेंट मिल सकता है, वो एक अधूरापन है वो कंप्लीट हो सकता है। आपके पास बैठ के चाहे वो कुछ बात करे ना करे, बहुत शांत हो जाते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। हो सकता है आप कोई गाइडेंस देते होंगे उनमें, चीज़ों को सॉल्यूशन करने में थोड़ी हेल्प करते होंगे हो सकता है। या फिर अगर आप ये सब नहीं भी करते तो आपकी प्रेजेंस उनके लिए काफ़ी होती है, जिससे वो खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते थे। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन कल रात तक पर दौड़ के आना चाहते थे, भाग के आना चाहते थे। उनके पास कल रात ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है बहुत रोए होंगे, अगर किसी गलत का सेवन करते तो उसमें लिप्त हुए होंगे। आपके पास आने की इतनी इच्छा थी, हो सकता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट का उन्होंने बहुत स्टॉक किया है, किसी से पता किया है, या फिर अपने पास को आपकी कोई चीज़ है उस चीज़ से अपनी एनर्जी फील की है। बस रोए धोए वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पास आना है, दौड़ के आना है, बस हो गया। लवर्स की एनर्जी देखिए, एक तो आ रही फिजिकल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा था कि आपके बिना रह नहीं पड़ता, कोई दौड़ के आना चाहते थे। साथ साथ सोल लेवल की क्रेविंग आपके लिए हो रही थी, आत्मा की क्रेविंग हो रही थी कि उनके बिना आप कुछ नहीं, आपके बिना वो कुछ नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे, हो गया कॉन्फ्लिक्ट, हो गया लड़ाई झगड़े, हो गया ब्लेम गेम, सब हो गया, अब वापिस आ जाओ, अब नहीं रहा जाता आपके बिना। ये वाली फीलिंग आ रही है, ये एनर्जी आ रही है। ओके, आपके पर्सन ना आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, अर्न करते हैं नहीं करते हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, आपकी सारी ड्रीम्स पूरी करना चाहते हैं। चाहे वो कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपने दिलो दिमाग में सोचते हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, आपको प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रखेंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, आपको इस कदर संभालना चाहते हैं जितना कभी आपके शायद पेरेंट्स ने आपको नहीं संभाला। इक्वल गिव एंड टेक, आपके पर्सन को लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, बहुत एफर्ट दिया, बहुत टाइम दिया, अपनी डिसरिस्पेक्ट भी करवाई, अपनी फैमिली के बारे में भला बुरा आपके पर्सन ने कहा तो आपने वो भी सुना, आपने अपनी लिमिट तक चीज़ों को सुना, हो सकता है लिमिट से बाहर भी चीज़ों को सहा है, सुना है। उस समय आपके पर्सन ने आपकी कद्र नहीं की, अब आपके पर्सन को आपकी कद्र हो रही है कि वो पर्सन कितना अच्छा था, या कितनी अच्छी थी, इतना सब होने के बाद भी वो मेरे साथ था, मेरे साथ थी, मेरे लिए खड़ा था, मेरे लिए खड़ी थी। अब वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप केवल गिव एंड टेक देना करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, दुनिया से लड़ना चाहते हैं, फैमिली से लड़ना चाहते हैं। आप चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 18, 1, 10, 3, 19, 10, 16, 6, 1। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है कि पर्सन का बर्थ डेट है, इस डेट में मिले हैं, अलग होकर स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या हो सकता है 1, 9, 8, 3, 7, 6। हो सकता है या आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 6, 1, 7, 3, 9, 8। हो सकता है आप इस मूल्यांक के, आपके पर्सन इस मूल्यांक के। एनर्जीज देख लेते हैं हमारे पास आई है। पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, कप की एनर्जी दिख रही है, वॉन्ड की एनर्जी दिख रही है, और हमारे पास आई है सोर्ट्स की एनर्जी भी आ गई, चारों ही आ गई, क्या ही बोलूँ मैं। तो सारी राशियाँ यहाँ पे इंक्लूड होती दिखाई दे रही। चलिए मैं नेचर बताती हूँ आपके पर्सन के, हो सकता है आपके होंगे, आपके पर्सन के होंगे, रिपीट भी हो सकते हैं, जो दिखेगा बोलती जाऊँगी, ठीक है। KIGTLESOPTLE
LSEGWOFGTISME। थैंक यू। राधे राधे।